इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबाईजान में मौजूद ECO सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। इजलास का मौजू नया ECO विजन है। शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबों में ताउन के इक़दाम पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराह होंगे। मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वफाकी वज़रा इसाक डार, रज़ा ज़ारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में सदर पुतिन के फैसले से आगाह किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देगा। अफगान हुकाम ने फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तारीखी कदम करार दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर लें। अमरीकी सदर ने खुद को नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। अमरीका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि पाक भारत जंग न रुकवाता तो जौहरी तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग न रोकी गई तो तिजारत नहीं करेंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। ट्रंप मजीद 4 साल के लिए अमरीकी सदर बनने के ख्वाहिशमंद। सदारती मुद्दत के कानून में तब्दीली का इंदिया दे दिया। मजीद बोले कि बिग ब्यूटीफुल बिल से अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। मेरे आने से पहले अमरीकी मईशत हिचको लिखा रही थी। मेरे पिछले दौर में मईशत बेहतरीन थी, अब मजीद बेहतर हो रही है। बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिला बंद कर देंगे। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेश अफराद अमरीका में दाखिल हुए। अमरीका का बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। बिल के हक में 218, मुखालफत में 214 वोट पड़े। बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को इरसाल आज 5 बजे दस्तखत करेंगे। बिल की मंजूरी से ट्रंप की कई अहम दाखिली पॉलिसियों को कानून का दर्जा मिल जाएगा। बिल में टैक्स इस्लाहात और अखराजात से मुतालिक नकात भी शामिल। बिल के तहत 2017 में दी गई टैक्स कटौतियों में तोसी होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर सदर ट्रंप खुश, कांग्रेस को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत गिराने की तैयारियां। अपोजिशन इत्तेहाद सादा अक्सरियत के लिए 20 अरकान की दूरी पर रह गया। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के लिए 73 अरकान का नंबर पूरा करना होगा। 145 के ऐवान में 115 मुंतखब अरकान हैं। 26 ख्वातीन और 4 अक़लियतों की नशिस्तें। अपोजिशन अरकान की तादाद 53 जबकि हुकूमती तादाद 92 है। JUI के पास 19, नून लीग के पास 15 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी के 11, PTI के 3 अरकान। आज़ाद अरकान हशाम इनामुल्लाह और अली हादी की हिमायत भी अपोजिशन को हासिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जिस दिन असम्बली में एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसर कहते हैं 26 बयानी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26 बयानी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन को भिजवाया जाए। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगजेब किची और ज़हूर कुरैशी भी शामिल। GNN का औरंगजेब किची और ज़हूर कुरैशी से राबता। औरंगजेब का मौक़िफ़ देने से गुरेब, जबकि ज़ुहैर कुरैशी ने असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा है और कहा वो रेफरेंस का कह सकते हैं, जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अरकान के खिलाफ हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरेबान पकड़ना और गालियां देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है।
सानिया सवाद से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। DGPDMA पेश। कमेटी ने 5 अहम सवालात किए। DGPDMA ने बताया, बारिशों या सैलाब के खदशे पर तमाम अजला को अलर्ट करते हैं। 23 जून को जिला इंतजामिया को बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी किया। 25 जून से सवाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों की पेशगोई की थी। सवाद, दीर, कोहिस्तान, चांगला के नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया था। जिला इंतजामिया को मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई थी। जिला इंतजामिया मुतल्लिका महकमों को मुतहरिक करने और फील्ड में लाने की जिम्मेदार है। सानह सवाद का असल जिम्मेदार कौन? तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर मलकंड की मुतल्लिका अफसरान को मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश। तमाम तर जिम्मेदारी सयाहों पर डाल दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि सानह सवाद से पहले दरिया का रुख मोड़ा गया था। दरिया के हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से रुख मोड़ा गया। सिक्योरिटी वार्निंग्स के बावजूद सयाह दरिया के अहाते में दाखिल हुए। मुतासरा सयाह सुबह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट के बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर वाक़े की जगह पर पहुंचे। मुल्क में मानसून की मूसलाधार बारिशें जारी। आज कश्मीर, बलाए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश का इम्कान। ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान के चंद मकामात पर भी बारिश की पेशगोई की गई और मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के बाद मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहा। कराची में आज बूंदाबांदी मुतवक्के। उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, घोटकी में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम में अवन फ्लडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और आवलाकोट में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाओं, नदी नालों पर दफा 144 का निफाज। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। रवा साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासर। पधरवा मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के मेंबरान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बारिशें फिर से मुतवक्के हैं। लोगों को महफूज बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना ही रह गया है? चेयरमैन NDMA ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मसला है। PDMA को पेश की इत्तला देते हैं। शहरों में सफाई न होने से अर्बन फ्लडिंग होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 240 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,30,932 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मार्केट में अब तक 3 अरब से ज्यादा मालियत के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका है। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक नाराज हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर शिकायत कर दी। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुर्रेज। अयाज सादिक का खत में भी बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। मुल्क भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद के सिलसिले में जुलूस। अज़ादारान हुसैन का नोहा ख्वानी करके नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को खराज अकीदत। लाहौर, पेशावर, झंग, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा। इसराइल ने भी गजा में अस्करी कार्रवाई को रोकने और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। उधर इसराइल की गजा में दरिंदगी कम न हो सकी। एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला। 25 फलस्तीनी शहीद। सहूनी तैयारों की स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। 22 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 118 तक जा पहुंची।
जंग बंदी से कबल तेहरान में वाक़े कुछ चौक पर होने वाले इस्राएली फजाई हमले की नई सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि जोरदार धमाकों से गाड़ियां हवा में उड़ गई। वीडियो ने इस्राएली फजाई के सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमलों के दावों की कुलई भी खोल दी। साफ जाहिर होता है कि इसराइल ने जंग बंदी से पहले शहरी इलाके को निशाना बनाया। अस्पताल, मार्केटें और ट्रांसपोर्ट मराकज भी जद में आए।